हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुनो और सीखोगे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको करवाता हूं इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को वो भी बहुत बारीकी तरीके से और बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर को देखें और उसके बाद इस लेक्चर को फॉलो करें। तो आज हम नाउन के 5 ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिनको सीखकर आप अपने एग्जाम में आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा जिसमें देखो मैं बोलता हूं डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, बेसिक सा एग्जाम्पल है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें से अगर आपको आता है तो आप एरर फाइंड करने का प्रयास करें, अगर आपको नहीं आता तो भी फिर थोड़ा सा प्रयास करें और इसमें एरर निकाल के मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका एरर निकालने की कोशिश करिए, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एरर क्या है। तो मैं पढ़ता हूँ, देखो डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। यहाँ पे सबसे छोटा सा बेसिक सा एरर ये है कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। अब आप बोलोगे इज क्यों आएगा सर? क्योंकि यहाँ पे तो डार्ट्स लिखा हुआ है, एस है, प्लूरल है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। ये मेन मेथड होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है, ग्लोबली चीज़ है। बट यहाँ पे आप बोलोगे डार्ट्स है तो आर आना चाहिए, इज क्यों आया? अब इस चीज़ को हम क्लेरिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा क्लेरिफाई करने की बात तो यही है। अब समझो बात, डार्ट्स क्या होता है, डार्ट्स क्या होता है वो समझो। डार्ट्स देखो एक गेम होता है जिसके अंदर ऐसे ऐसे सर्कल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या निशाना लगाया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ये डार्ट्स होता है। अब ये क्या होता है, ये डार्ट नहीं होता, ये डार्ट्स ही होता है। ये पैदाइशी प्लूरल की जैसा ही होता है, बट ये क्या होता है, एक सिंगुलर होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होता है एक्चुअल में, और इसके आगे एस है ना, वो इसकी पूरी फुल फॉर्म ही होती है ये डार्ट्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर है। अब इसके जैसे बहुत सारे वर्ड है जो कि मैं आपको इसी में करवाऊंगा, और आप आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि ये इज क्यों आया। ठीक है, अब इसके जैसे मैं आपको वर्ड लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, वो आप नोट डाउन कर लेना, और उसके साथ कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, क्योंकि वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, दिखने में तो प्लूरल लगेंगे आपको, पर वो एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं। और आपको पता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही हम लगाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए मेरे साथ में, न्यूज, मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, समन्स एंड गैलोज, ये सारे वर्ड होते हैं वो एक्चुअली कि इसके अंदर हमारे ये सभी के सभी दिखने में तो प्लूरल होते हैं पर एक्चुअली में ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देता हूं कि भाई देखो मैथमेटिक्स है, ये इसका एग्जांपल कैसे आता है हमारे सामने। देखो मैंने बोला मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एरर क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे तो एस लगा हुआ है और यहाँ पे आर लगे है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म है, एस इसके साथ, पैदाइशी एस है इसके साथ, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से होता है। मैथमेटिक्स क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स फिर से एक सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे इज आ जाएगा। अब आपको ये सारी वर्ड इतने मैंने लिखा दिए हैं, इसके अलावा जितने भी काफ़ी लंबी लिस्ट हो रही है, तो अगर आपको ये सारी लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से फुल लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही था, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अभी नोट डाउन, दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, जो कि ये है कि रिसेंटली आई विजिटेड राजस्थान एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रीथ टेकिंग। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, इसके अंदर एक एरर है छोटा सा, तो इस एरर को फाउंड करते हैं। चलो ठीक है, रिसेंटली यानी कुछ समय पहले या फिर अभी, आई विजिटेड मैंने विजिट किया, मैं गया, कहाँ गया, राजस्थान, एंड और फाउंड किया, मुझे मिला, क्या मिला, द सीनरीज, सीनरीज मिली कुछ राजस्थान की,
टू बी हॉर्नब्रेक जो ब्रीथ टेकिंग थी, जो कि ब्रीथ टेकिंग थी। अब इसमें एरर हम फाउंड करें तो एरर यहाँ पे ये सीनरीज के अंदर एरर आ रहा है। अब आप बोलोगे सीनरीज में क्या एरर है, तो सीनरीज कभी भी प्लूरल नहीं होती, सीनरीज कभी भी प्लूरल नहीं होती। कैसे, इनके आगे एस या ईएस नहीं लगता। अब मैं बताता हूं आपको इस सीनरीज का मैटर बताता हूं, क्या मैटर है, ये क्यों प्लूरल नहीं होती। देखो कोई भी चीज के बीच में मतलब डेप्थ होती है, तो डेप्थ हमें जान लेना जरूरी है ताकि फ्यूचर में कभी हमसे गलती ना हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट से है, ये पार्ट से है, यहाँ पे घर बनाया हुआ है, यानी एक कुल मिला के एक सीनरी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या है, एक पिक्चर, ये सभी पिक्चर का एक कॉम्बिनेशन है। क्या है, एक पिक्चर का कॉम्बिनेशन बनकर ये क्या बनी, ये सीनरी बनी, ठीक है। अब ये सीनरी है और ये पूरी की पूरी इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को हम फ्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सीनरीज का मतलब है ये बहुत सारी चीजों का एक गुट है, ठीक है। इसीलिए इस सीनरीज को हम प्लूरल में नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे कि भी हमें प्लूरल में कैसे लिखेंगे, प्लूरल में कैसे लिखा जाएगा, तो आप बोल सकते हो वन पीस ऑफ सीनरी या फिर 5 पीस ऑफ सीनरी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब ठीक इसी जैसा एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर मैं बोलूं फर्नीचर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर मैं बोलूं फर्नीचर तो आपके दिमाग में आएगा बेड आ जाएगी, अलमारी आ जाएगी, सोफा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। तो उन सभी चीजों को फर्नीचर बोला जाता है। अब आपको मान लो बेड लेना है, तो आप दुकान में जाके ऐसे नहीं बोलोगे भाई मुझे फर्नीचर दो, वो बोलेगा भाई फर्नीचर में क्या दें हम आपको, ठीक है। फर्नीचर का मतलब इन सभी चीजों का ग्रुप, यानी कि आपको काफी बहुत सारा सामान चाहिए जिसमें बेड हो गया, सोफा हो गया, अलमारी होगी, या फिर बहुत सारी चीजें, सभी को फर्नीचर में बोला जाता है। सभी का एक अपर नाम होता है फर्नीचर, ठीक है। तो उसी प्रकार जो फर्नीचर है, फर्नीचर्स कभी नहीं लिखा जाता, उसको फर्नीचर्स कभी नहीं लिखा जाता क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल है। आप ऐसे बोल सकते हो एक मिनट, आप ऐसे बोल सकते हो 1 डजन ऑफ फर्नीचर, यानी कि डजन में क्या हो गए 12 पीस हो गए, यानी कोई भी 12 चीजें फर्नीचर के अंदर आ गई, जैसे कि बेड, सोफा, टीवी वगैरह, ये जितने भी फर्नीचर के अंदर जो चीजें आती है उनके 1 डजन ले लो, 2 डजन, यानी कि मान लो आपकी 2 लड़कियों की शादी है तो आप 2 अलग अलग फर्नीचर लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप फर्नीचर्स नहीं बोलोगे वहां जाके, तो आप 2 अलग अलग सेट लोगे, 1 सेट ऑफ फर्नीचर, 2 सेट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर का इस प्रकार से होता है। कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे भाई मुझे फर्नीचर्स दो। कभी भी आपको अगर सोफा लेना है तो आप जाके ऐसे मत बोलना कि मुझे भाई फर्नीचर दो। फर्नीचर में वो पूछेगा भाई क्या चाहिए आखिर आपको, ठीक है, समझ में आया, ये चीज होती है। अब आपको मैं कुछ वर्ड लिखा रहा हूं यहाँ पे और वो वर्ड को नोट कर लीजिए, वो कभी भी प्लूरल नहीं होते, ये दिमाग बिठा लेना आपके दिमाग में, ठीक है। चलो आपको कुछ वर्ड मैं बता देता हूं विद एग्जांपल, विद क्लैरिफिकेशन। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम्स में देखे गए हैं और काफ़ी रेयरली वो एग्जाम्स में आपको मिलेंगे देखने को, जैसे कि ग्लास, मशीनरी, लगेज, ब्रेड, हेयर, फर्नीचर, फ्यूल, डेटा एंड पोइट्री। इन वर्ड्स के कभी भी आगे एस या ईएस लगा दिख जाए तो वहां पर आप बिना किसी झंझट के एरर मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। और इनके बाद हमेशा और हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे कि इज, वाज, ओके, सिंगुलर वर्ब आएगी। और कोई भी वर्ब आएगी उसके आगे, वर्ब के आगे एस या ईएस लगा होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल पहला है कि आई डू नॉट लाइक या फिर आई डोंट लाइक पोइट्रीज ऑफ आनंद। अब पोइट्रीज नहीं होता कभी भी, पोइट्रीज कभी नहीं होता, पोइट्रीज का अलग मतलब है। अब एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इनके आगे हम एस लगा देते हैं, अगर इनके आगे एस लगा देते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मतलब ही चेंज हो जाते हैं। तो वो एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे नाउन कराऊंगा जिनके विदाउट एस अलग मतलब होते हैं और विद एस अलग मतलब होते हैं। वो में भी नेक्स्ट वीडियो हो सकती है।
ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, आई डू नॉट लाइक पोएट्रीज ऑफ आनंद। अब यहाँ पे पोएट्रीज कभी नहीं होगा, यहाँ पे पोएट्री होगा, ठीक है। दूसरा हम देखें तो द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि जो पुराने फर्नीचर था, पुराना फर्नीचर था, हमने उसको फेंक दिया या फिर डिस्पोज्ड कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब नंबर 1 तो बात यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा, और दूसरी बात यहाँ पे वर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर देन ये सिंगुलर। आई बात समझ में? ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब इनकी लिस्ट के अंदर बहुत सारे वर्ड है जो कि मैं अगर करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा मैंने आपको एक लिस्ट की PDF बना के दे दी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है इनमें। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अलग से डिफरेंट से कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा ये है कि द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। तो इसमें अगर हम एरर फाइंड करने को जाएंगे तो यहाँ पे एरर हमारा एक आता है, ये क्या आता है, इज। यहाँ पे आर आएगा। अब आर क्यों आएगा? आर को हम देखते हैं कि देखो जो पुलिस है ना, ये पुलिस है। अब ये क्या होती है भाई मेरे, ये प्लूरल होती है। अब आप पूछोगे भाई कैसे प्लूरल होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मैंने बता तो दिया कि प्लूरल है। अब आपका क्वेश्चन अटक कहाँ जाते हो? यहीं पे अटकते हो कि भी ये प्लूरल आखिर कैसे है। बस यही चीज़ यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको आया हूँ। अब देखो आप गए, अब सपोज करो आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, ठीक है। आपको किसी ने बोला कि पुलिस के पास जाओ, तो अब आप गए भाई, आप यहाँ पे गए, क्या बोलते हैं उसको, थाने गए, थाने बोल दो या फिर पुलिस स्टेशन बोल दो, ठीक है। पुलिस स्टेशन बोल दिया आप, ठीक है। पुलिस स्टेशन गए आप, पुलिस स्टेशन आप चले गए भाई। अब एक बात बताओ, वहाँ पे कोई बंदा बैठा है, कोई पुलिस, अब देखो ध्यान से बोलना, पुलिस बैठी है या पुलिस वाला बैठा है, बताओ मेरे को। वहाँ पे पुलिस वाला बैठा है, यानी कि अगर अपने इंग्लिश में बोले तो वहाँ पे पुलिस मैन या फिर पुलिस ऑफिसर बैठे होंगे। काउंटर पे जो बैठा होगा, जो बंदा होगा, आप वो पुलिस नहीं होगा, वो पुलिस मैन या फिर ऑफिसर होगा। ठीक है। पुलिस किसको बोलते हैं? पुलिस उसको बोलते हैं, उन सभी के ग्रुप को बोलते हैं। अब सभी वो उनकी जाति हो गई एक। जैसे भी बोलो, देखो ध्यान से सुनो, मान लो भी क्या बोलते हैं, जैसे फौज है हमारी, ठीक है, फौज है, आर्मी है। अब आर्मी बोला है तो आप कोई सोल्जर को या फिर कोई सिपाही को जाकर ऐसे थोड़ी बोलोगे भी तू आर्मी है, वो एक सिपाही है, ठीक है, वो एक सिपाही है, ठीक है। तो वो आर्मी नहीं है, आर्मी उनके एक गुट को, आर्मी उनके एक समूह को बोलते हैं। उसी प्रकार पुलिस उनके एक समूह को बोलते हैं। अब वो समूह क्या है? बहुत सारा समूह है, इसीलिए वो प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हो गए। अब एक वो पुलिस मैन अगर कोई कह देगा ना आपको, अब यहाँ पे अगर मैं पुलिस मैन लिख देता तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट क्वेश्चन हो जाता हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ पुलिस लिखा, अब पुलिस प्लूरल है। आपको पता लगा पुलिस प्लूरल कैसे है? आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस जो किसको कंप्लेन करोगे? पुलिस को करोगे या पुलिस मैन को करोगे या ऑफिसर को करोगे? तो आप ऑफिसर या पुलिस मैन को, पुलिस वाले को, पुलिस वाला सिंगुलर होता है और पुलिस प्लूरल होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिना किसी टेंशन के कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के बाद अगर कमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, और वहाँ पे मैं एवरी टाइम एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि पुलिस के बाद आर आएगा। ये दिखने में तो सिंगुलर है पर ये एक्चुअली में प्लूरल होता है, ठीक है। अभी हम इसके कुछ वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और वो वर्ड्स आपके सामने हैं। तो अभी ध्यान से इन वर्ड को आप नोट कर लीजिए। एक लंबी चौड़ी PDF की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम वाले पे दे दी है, ठीक है।
अब कैटल, कैटल हमारा एक प्लूरल वर्ड होता है, बट इसके आगे पीछे कहीं एस नहीं लगा दिख रहा, तो आप ये गलती मत करना। कैटल एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि पीपल, पुलिस, जेंट्री, रिचेस, अब एस लगा हुआ है यहाँ पे देखो, इसमें लगा हुआ है। बिलो, शॉप्स, शॉर्ट्स, वर्मिन, गुड्स, फॉल्क, पब्लिक, ये सारे वर्ड अपने बाद एक प्लूरल वर्ब लेते हैं। समझ में आ गया कि भाई ये सारे वर्ड प्लूरल लेते हैं वर्ब, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और उसमें एक नई चीज हम सीखने वाले हैं, इससे कुछ अलग, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। गाइज, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं कराने जा रहा हूँ। इसके बाद आपके मन के जो तार है, आपके दिमाग का जो लट्टू है, वो खुलने लग जाएगा धीरे धीरे। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा और जरा सा समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है एक नया कदम बढ़े इंग्लिश ग्रामर सीखने की इस जर्नी में। देखो, ध्यान से देखो, बोलते हैं ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो बात आज इस पे लागू हो जाएगी। देखो कैसे, मैंने बोला द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ अक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि जो इसका हिंदी मतलब निकालते हैं पहले, ठीक है। अब बोला कि द जज है, जो जज है ना, उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया, वो ये कि दैट का मतलब वो ये कि द आयरन, अब आयरन यहाँ पे एरर है, क्या एरर है बाद में देखेंगे। द आयरन ऑफ अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड है ना, उसका आयरन है, शुड बी रिमूव, यानी कि रिमूव हो जाना चाहिए। ऑर्डर किसने किया? जज साहब ने ऑर्डर किया। अब आयरन यहाँ पे गलत है। अब आयरन के दो मतलब होते हैं। अब मैंने आपको एक पिछले वाले टॉपिक में, पिछले कॉन्सेप्ट में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका आगे एस या ईएस लगाने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं, उनकी रात बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। तो इस ठीक ऐसा ही इस नाउन के साथ हुआ। अगर मैं इसके साथ एस लगा दूं, अगर मैं इसके साथ एस लगा दूं तो इसके मतलब ही बदल जाएंगे। जैसे कि इस आयरन का मतलब होता है मेटल, मेटल एक धातु होती है, और इस आयरन्स का मतलब होता है चेन, जो हम गले में पहनते हैं, चेन्स। तो ये चीज है, समझ में आई? ये सारे नाउन की लिस्ट मैं आपको आगे करवा दूंगा इसमें। आई होप आप समझे होंगे कि यहाँ पर ये मतलब हुआ, मुद्दा ये हुआ कि यहाँ पे आयरन्स आना चाहिए था। अब जो अक्यूज्ड है ना, उसके गले की चेन की बात हो रही है, ना कि सिर्फ एक मेटल धातु की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटेंस हमें कुछ ऐसे धातु के बारे में रिप्रेजेंट करता कि भाई कोई मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो वो कोई मेटल की धातु के बारे में बात कर रहा होता, तो वहाँ पे तो आयरन सही था। बट आयरन्स, यहाँ पे हम सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पे कोई अक्यूज्ड की बात हो रही है और कोई केस की बात हो रही है, यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है। तो इंसान मेटल से अलावा इसके चेन से उसका ज़्यादा कनेक्शन बनता है। समझ में आया? अभी आपको मैं कुछ ऐसे वर्ड्स कराऊंगा जिनके आगे एस लगने से उनका मतलब ही चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से जाने से पहले इसके कुछ वर्ड्स कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स आपको अभी बोर्ड पे दिख रहे हैं, कुछ वर्ड आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला वर्ड लिख रहा हूँ एडवाइस। इसका क्या मतलब होता है? सलाह, किसी चीज़ की सलाह लेना। बट अगर मैं इसके आगे एस लगा देता हूँ, अगर मैं इसके आगे एस लगा देता हूँ तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है, इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाएं। अब देखो, एस नहीं लगाया तो सलाह, एस लगते ही सूचनाएं, इसका मतलब चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। सूचना और सलाह में रात दिन का अंतर है। तभी मैं आपको ये एरर्स करवा रहा हूँ। ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, इनका पता भी नहीं लगता हमें ये एरर कैसे हुआ, और समझ नहीं आता कुछ भी, ठीक है। अब जैसे कि ब्लाइंड, अब ब्लाइंड का मतलब आपने सुना होगा अंधा, पर अगर मैं इसके आगे ब्लाइंड्स कर दूं, एस लगा दूं, तो इसका मतलब होता है खिड़की के बाहर दिखने वाला जो दृश्य है वो, ठीक है। अब अगला है गुड। गुड मैं बोल देता हूँ, गुड का मतलब होता है अच्छा, पर अगर मैं गुड्स बोल देता हूँ, आपने ट्रक वगैरह में लिखा हुआ देखा होगा, गुड्स करियर ऐसा कुछ, तो वो गुड्स का मतलब होता है माल, स्टॉक, कोई भी सामान, ठीक है। अब अगला है अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है इनकम, कमाई, बट अगर मैं इसके आगे एस लगा देता हूँ तो इसका मतलब हो जाता है सेविंग, बचत।
ठीक है गाइज। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ तक आए हो मेरी वीडियो देख के, अगर आप यहाँ तक आए हो मेरी वीडियो देख के, तो मैं आपसे वादा करता हूँ डेफिनेटली आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 के ऊपर। दोस्तों, आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा, बिल्कुल होश उड़ा देगा। ठीक है, आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं ये वाला। अगर आप यहां तक आए हैं, देखो शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट कॉमन सा था, बट लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा रेयर, मतलब 5 नंबर तक मैं कॉन्सेप्ट का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके लेके आया हूँ। और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रखेगा। देखो, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ गॉन अप। अब इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर कहाँ है, तो एरर बताऊं तो एरर यहाँ पे इसमें ये एरर है, ये प्राइस वाला एरर है। कैसे, अब ध्यान से देखना। देखो, प्राइस दो चीजें होती है, कॉस्ट वर्सेस प्राइस। अब इन चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। प्राइस क्या होता है और कॉस्ट क्या होती है। प्राइस तो वो चीज होती है जो कस्टमर क्या करता है, पे करता है। ठीक है, कस्टमर पे करता है। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप बिस्कुट लेने गए शॉप पे, बिस्कुट लेने, आपकी मम्मी ने बोला कि भी जा राजू बिस्कुट ले गया दुकान से। आप दुकान पे बिस्कुट लेने गए हो, ठीक है। आप दुकान वालों को क्या बोलोगे कि भाई बिस्कुट का प्राइस क्या है? नहीं, बिल्कुल गलत। आप बोलोगे बिस्कुट का कॉस्ट क्या है, बिस्कुट का कॉस्ट क्या है। अब ध्यान से देखना, जब आप उसको पैसे दे रहे हो, जो आप पैसे दे रहे हो वो तो प्राइस है, बट जो बिस्कुट की एक्चुअल मनी है जो शॉपकीपर ने पे की है उसके लिए, वो कॉस्ट है। अब एग्जाम्पल में चलते हैं वापस से। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। अब देखो, प्राइस होगा या प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, प्राइस होता है। एक बात बताओ, प्रोडक्शन को आप पैसे देते हो क्या? प्रोडक्शन के पैसे लगते हैं, जो पैसे लगते हैं किसी चीज के वो कॉस्ट होती है, और जो पैसे पे किए जाते हैं वो प्राइस होता है। प्रोडक्शन करोगे आप, किसी चीज की मूवी बनाओगे तो पैसे जेब से लगेंगे ना, आपके खर्चा लगेगा, वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। बट अगर आपको कह दे कि भाई ये सारा प्रोडक्शन तूने कर लिया, अब तू मेरे को दे, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो वो एक प्राइस हो गया। आई बात समझ में? अब ठीक ऐसे ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो एग्जाम में आते हैं और आपको पता नहीं लगता, आपके लट्टू बुझ जाते हैं, आपके ट्यूबलाइट ही बुझ जाती है कि भाई हुआ कैसे, मतलब प्राइस कॉस्ट क्या चीज है आखिर ये। तो आपको समझ में आया कि प्राइस क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है। इसके जैसे कुछ वर्ड है जो मैं आपको अभी नोट करवाऊंगा, और बाकी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वो वर्ड नोट कर लीजिएगा और अपने फ्यूचर में ध्यान रखें, जब भी कभी एग्जाम में ऐसी कोई चीज आए तो नंबर नहीं कटने चाहिए। तो अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाने वाला हूं मैं जिन्हें देखकर आपको भरोसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम से में वो आते हैं और एरर भी आपको पता लग जाता है। कई बार आप मतलब आंसर में देखते हो एरर आता है, बट आपके दिमाग में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मतलब वर्ड तो सिमिलर दिख रहे हैं बट एरर क्यों है, एरर आखिर क्यों है, और कोई भी आपको नहीं बताता है इसके बारे में। चलो जानते हैं ये एरर कैसे होते हैं। अभी आपके सामने कभी भी क्वेश्चन में होम और हाउस लिखा आ जाए, मान लो आपने होम पे क्लिक किया और आंसर उसका हाउस आया, तो उसका क्या मतलब होता है? देखो, सेंटेंस के अंदर कभी भी अपने खुद के घर की बात कर रहा हो सेंटेंस, तो वहां पे होम आता है, और किसी दूसरे के घर की बात कर रहा हो तो वहां पे हाउस आता है। दूसरी चीज, रहने वाले घर को होम बोलते हैं और जो ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग को हाउस बोलते हैं। क्लियर यहां तक? बस ये इतनी चीजें ध्यान में रखो और सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। सेंटेंस क्या कहना चाहता है, होम और हाउस में बस यही अंतर है। ठीक है,
अब आ गया क्यूज और रीजन। क्यूज का वजह होता है, रीजन का कारण होता है। क्यूज क्या होता है? जिसकी वजह से कोई पंगा पड़ता है, मुद्दा उठता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ठीक है, वजह होती है वो, पर उसका पूरा डिटेल्ड चीज होती है, जो डिटेल होती है उसकी, वो उससे बोलते हैं रीजन, ठीक है। क्यूज वजह हो गई और उस वजह का कारण क्या था वो रीजन बताता है, ठीक है। अगला है ग्राउंड और फ्लोर। ग्राउंड तो कोई बाहर का ग्राउंड है खेलने के लिए, और जो घर के अंदर बना होता है उसे बोलते हैं फ्लोर, ठीक है। अगला है कस्टमर और क्लाइंट। कस्टमर और क्लाइंट के अंदर अंतर मैं आपको बता देता हूं। अब कस्टमर और क्लाइंट में ये अंतर है कि कस्टमर तो वो होता है जो आपसे कुछ खरीदता है, मतलब दुकान से कुछ खरीदता है। मान लो आप दुकान पे सामान लेने गई भी, आपको घर वालों ने बोला कि जा राशन का सामान लिया राजू, और आप राजू हो और आप लेने गए हो सामान घर का, तो आप वहाँ पे कस्टमर होते हो। और आपके घर वालों ने आपको बोला कि राजू तेरा दांत दुख रहा है, तू जा डॉक्टर को दिखा के आ जा, तो तू डॉक्टर का क्लाइंट है। आई बात समझ में? मतलब राजू जब डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने जाएगा, अपना पूछने जाएगा, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सलाह लेने जाते हो, पैसे भरते हो, तो तब आप उसके क्लाइंट होते हो। बट आप जब मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाते हो तब वहां पे आप कस्टमर होते हो। आई बात समझ में? फाइनल और नेक्स्ट ये है एयर और विंड। एयर किसे बोलते हैं, विंड किसे बोलते हैं? एयर तो वो होती है जो हम ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, उससे बोलते हैं एयर। और ब्रीथ जो करते हैं हम एयर, वो एयर होती है। और जो पेड़ों से या फिर तूफान से जो हवाएं चलती है उन्हें बोलते हैं विंड, ठीक है। इसके जैसे बहुत सारे वर्ड मैंने पीडीएफ डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। गाइज आज के मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट कमिंग इन एग्जाम्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको करवाते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, उनको शेयर कर देना ये वीडियोस। और जो भी आप चलाते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर करना और कमेंट करना। कुछ कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, वहाँ पे मैं फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, साइनिंग आउट।